दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि दुनिया में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है और अपने लिए, इस समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ करना है तो तेज दिमाग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई धोखे से भी ये कह देता है कि यार यह लड़का बहुत तेज है, या ये कह देता है कि लड़की कितनी गजब की इंटेलिजेंट है, तो आपको सुनकर ही कितना अच्छा लगता है और अपनी तारीफ सुनकर आप खुशी के मारे गदगद हो जाते हो। तो सोचो जरा कि अगर आप सचमुच में बहुत तेज या इंटेलिजेंट बन गए तो कैसा लगेगा। बहुत तेज बनकर अपने सारे सपनों को साकार कर लिया तो कैसा लगेगा। वैसे तो इस दुनिया का हर इंसान यह चाहता है जो बहुत तेज और इंटेलिजेंट हो, जिससे वह अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरी कर ले और साथ ही साथ उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच खूब सम्मान भी प्राप्त हो। लेकिन कई लोग बचपन से ही जो गलत धारणाएं बना लेते हैं कि आदमी का दिमाग तो भगवान की देन होती है, वह हर इंसान का दिमाग अलग अलग बनाता है। वह किसी को बहुत तेज दिमाग देता है और किसी को कमजोर दिमाग के साथ पैदा करता है, और जिसको भी जैसा दिमाग मिला है उसे वैसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। या वो ये सोचता है कि तेज दिमाग पाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को जल्दी सोना पड़ता है, बादाम खाना पड़ता है, शंख पुष्पी पीना पड़ता है, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से ही वो इंटेलिजेंट बनना तो दूर, वह इंटेलिजेंट बनने की सोचता भी नहीं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि कोई भी इंसान थोड़े से प्रयास से बहुत आसानी से कभी भी सुपर इंटेलिजेंट बन सकता है। और मेरा यहाँ कभी भी कहने का मतलब है कभी भी, चाहे आप 10 से 15 वर्ष के बीच के हो, चाहे आप 30 से 35 वर्ष के बीच के हो, या चाहे आप 50 के ही क्यों ना हो। आपका दिमाग आपका हाइट नहीं है जो 25 वर्ष के बाद बढ़ेगा नहीं। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में इंटेलिजेंट बन सकते हैं, और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपके दिमाग को तेज बनाने वाली, आपके दिमाग की मेमोरी पावर को बढ़ाने वाली और आपको इंटेलिजेंट बनाने वाली जो चीज है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वह हमारे दिमाग में जिंदगी भर बनते रहते हैं। बस एक शर्त है, इन न्यूरॉन्स को बनाने के लिए दिमागी काम करना पड़ता है। जहाँ आपने मेंटल वर्क छोड़ा, आपके न्यूरॉन्स बनने वहीं पर बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो सबसे पहले तो ये धारणा बदल दो कि कोई व्यक्ति तेज दिमाग के साथ पैदा होता है और कोई व्यक्ति कमजोर दिमाग के साथ, क्योंकि सारे प्रॉब्लम की जड़ ही यही है। बचपन में कुछ घटना ऐसी घटी और 4 लोगों ने कुछ उल्टा पुल्टा क्या कह दिया कि तुम्हारा तो दिमाग है ही नहीं, तुम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप लड़ने के पहले ही हथियार डाल देते हो कि मेरे पास तो दिमाग कम है और मैं जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि वास्तविकता तो ये है मेरे भाई कि अगर आप उन बदनसीबों में नहीं हो जिसको वाकई में मेंटल प्रॉब्लम होता है और आप एक हेल्दी और नॉर्मल इंसान हो, तो आपका दिमाग किसी भी इंसान जिसको भी आप अपनी नजर में इंटेलिजेंट समझते हो उसकी तुलना में किसी भी प्रकार से कम नहीं है, और आपका दिमाग किसी को भी पीछे कर सकता है। और उसके लिए जो मैं तरीका यहाँ बताने जा रहा हूँ उसे बस ईमानदारी से फॉलो करने की जरूरत है। तो चलिए, इंटेलिजेंट बनने के तरीके जानने से पहले यह जान लेते हैं कि इंटेलिजेंट कहते किसको हैं। जब आप किसी इंसान को यह कहते हो कि यह बहुत इंटेलिजेंट है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वह लड़का या लड़की या तो पढ़ाई में बहुत तेज है, या किसी स्पोर्ट्स में बहुत तेज है, या बातचीत करने में बहुत तेज है। वह जिस भी फील्ड में तेज हो उसे इंटेलिजेंट कहते हैं, क्योंकि उस फील्ड में वह किसी भी चीज को या स्किल को दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत तेजी से और एक्यूरेसी से सीखता है, और जब भी उस सीखे हुए चीज की जरूरत पड़ती है तो उसी एक्यूरेसी और तेजी से उसका इस्तेमाल भी करता है। यानी कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को फटाफट सीखता है और जरूरत पड़ने पर उसका फटाफट इस्तेमाल भी करता है, तो वह इंटेलिजेंट कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि यही 2 चीज है जो एक इंटेलिजेंट इंसान को एक आम इंसान से अलग बनाता है। और अगर आप भी ये जान गए कि किसी भी चीज को फटाफट और एक्यूरेसी से सीखते कैसे हैं और उस सीखी हुई चीज को उसी एक्यूरेसी और तेजी से इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से और विस्तार से बताने वाला हूं, तो आपको इंटेलिजेंट बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बस इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक जरूर देखना, जिससे कि एक भी चीज मिस ना हो जाए। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाओगे तो आज ही इंटेलिजेंट बन जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंट बनने के फर्स्ट पार्ट की, कि किसी भी चीज को फटाफट सीखते कैसे हैं। किसी भी चीज को सीखने के बारे में सबकी अलग अलग राय होती है। कोई कहेगा कि कोई भी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको अगर सीखोगे तो फटाफट सीख जाओगे। तो मेरे दोस्त, इसमें मेरा कहना यह है कि कोई भी स्टूडेंट जो मैथ्स या कॉमर्स के क्लास में है उन सभी को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी उस क्लास में है, लेकिन उस क्लास के सभी स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट नहीं कहलाते। इंटेलिजेंट और तेज तो उसमें कुछ ही स्टूडेंट कहलाते हैं। इसी प्रकार कोई कहेगा कि किसी भी एक प्रोफेशन को चुनोगे तो फटाफट सीख जाओगे। दुनिया का कोई भी इंसान कई चीजों को नहीं सीख सकता, इसीलिए बार बार अपना प्रोफेशन
प्रोफेशन बदलना छोड़कर किसी भी एक चीज को सीखोगे तो तेजी से सीखोगे। तो एक फील्ड चुनकर आप मैकेनिक, म्यूजिशियन या डॉक्टर तो बन जाओगे, जैसे बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी इंटेलिजेंट तो किसी किसी को ही कहते हैं। सफलता का झंडा तो उसमें से कुछ इंटेलिजेंट ही गाड़ते हैं। कोई भी चीज जो आपके इंटरेस्ट का है या कोई भी फील्ड जो आपने बहुत सोच समझ कर चुना है, उससे आप किसी चीज को सिर्फ सीख सकते हो। लेकिन यहाँ किसी भी चीज को सिर्फ सीखने की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ उसे फटाफट सीखने की बात हो रही है। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है एक इंसान किसी चीज को तेजी से सीखता है और दूसरा इंसान उसी चीज को धीरे धीरे सीखता है? मैं बताता हूँ। इसका कारण है उन दोनों सीखने वालों के एटीट्यूड का। जी हाँ, आपने सही सुना, एटीट्यूड का। जब भी आप किसी नई चीज को सीखने जाते हो और पहले ही मन में सोच लोगे कि यह तो बहुत कठिन है, लोगों ने तो कितना कितना टाइम लगाया है इसको सीखने में, तो यकीन मानिए आपके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ने वाला और उसे आप भी बहुत देर से ही सीखेंगे। और इसके ठीक विपरीत, जब आपका अप्रोच पूरी तरह पॉजिटिव होगा, बस मन में ये सोच लोगे यह कितना सरल है और ध्यान से पढ़ोगे या सीखोगे, तो कोई भी चीज दिनों में नहीं घंटों में सीखते चले जाओगे। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी एलन मस्क भी यही मानते हैं कि सही एटीट्यूड और अप्रोच से दुनिया का कोई भी चीज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप ना अपने दिमाग के इस एक आदत को अच्छे से समझ लो कि जैसे ही आपने सोचा कि ये काम मुझसे हो जाएगा, बहुत सरल है, तो समझो 50% काम हो गया और आपका दिमाग आपको ऐसे ऐसे आइडिया देगा जिससे कि आपका काम 100% बन जाए। और जैसे ही आपने सोचा कि ये तो कठिन है, तो आपका दिमाग उसमें लगेगा ही नहीं और आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी सोचो, ऐसे सोचो कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे नहीं हो पाएगा। इस चीज को समझने के लिए उस टाइम को याद करो जब आप 10 का टेबल याद कर रहे थे और आज का समय जब आपको 10 का टेबल पूरी तरह याद है। बहुत ईमानदारी से एनालाइज करना कि 10 तक टेबल याद करने में जितनी भी परेशानी हुई और जितना भी टाइम उसे याद करने में लगा, उसका मुख्य वजह उस टेबल का कठिन होना नहीं, बल्कि उस 10 तक के टेबल के प्रति आपका रवैया या एटीट्यूड था। जबकि बचपन में याद करने और सीखने की शक्ति आज के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। आपको नहीं लगता कि अगर आप उस टेबल के नाम से डरते नहीं और उसे कठिन नहीं मानते, तो वही टेबल जिसको सीखने में चाहे जितना भी टाइम लगा हो, उसको कई गुना कम टाइम में सीख जाते। और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, आप अपने साथ घटित सभी घटनाओं जिसमें आपने कुछ स्किल सीखा हो, उसको बहुत ध्यान से याद करके देखो। चाहे वह साइकिल चलाना हो, कार चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसे सीखने के पहले आपकी सोच क्या थी और उसे सीखने के बाद आपकी सोच क्या है। जब इन दोनों चीजों को गहराई से सोचोगे तो ये 100% मानोगे कि किसी भी चीज को कठिन बनाता है वह है आपका एटीट्यूड। आपको नहीं लगता कि जो भी चीज आपने सीखा है और उसको सीखने में जितना भी टाइम लगाया है, उसे आप उससे भी बहुत तेजी से सीख सकते थे? और ऐसा आप सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप उसे कठिन मानते थे या लोगों ने आपको बता दिया था कि यह बहुत कठिन है और तुमसे आसानी से नहीं हो पाएगा। जबकि वह चीज तो कठिन और हार्ड तो कभी थी ही नहीं, मुश्किल सिर्फ आपने बना रखा था। इसीलिए उसे आप इंटेलिजेंट की तरफ फटाफट नहीं बल्कि आम व्यक्ति की तरह धीरे धीरे और घिसट घिसट के सीखा। देखो दोस्तों, चीजें आपके इंटरेस्ट की ही क्यों ना हो, उसमें नए चैलेंजेस और डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे और इन चैलेंजेस को पॉजिटिव एटीट्यूड से हैंडल करोगे तो उसे फटाफट निपटा लोगे। और जैसे ही सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे से नहीं होगा, बस समझिए आपकी गाड़ी वहीं पर रुक गई। जब आप किसी भी चीज को फटाफट सीखना शुरू कर दोगे तो लोग कुछ ही दिनों में अपने आप ही कहना शुरू कर देंगे कि यार क्या आदमी है ये, इसका दिमाग तो कंप्यूटर की तरह चलता है। और जैसे ही लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया, आप 50% इंटेलिजेंट बन गए। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। कोई भी बंदा 100% इंटेलिजेंट तो तभी बनता है जब वह सीखे हुए चीज को उसी तेजी और एक्यूरेसी से अप्लाई भी करता है। आप मैथ्स या साइंस का फार्मूला बहुत अच्छे से और तेजी से तो सीख गए, लेकिन जब उसको यूज करने की बारी आई तो अगल बगल दाएं बाएं करने लगे तो भी आप इंटेलिजेंट नहीं कहलाओगे। आप क्रिकेट खेलते हो तो किताबों से या अपने कोच से यह फार्मूला तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि फुल टॉस बॉल आए तो उसे कैसे मारा जाता है, और जब खेलने उतरे और फुल टॉस बॉल आया तो फार्मूला लगाते खड़े रह गए और बॉल आकर बोल्ड करके चला जाए। तो ऐसा फार्मूला सीखने का भी कोई मतलब नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि सीखे गए चीज को इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या बेटर है कि जो भी चीज आप सीखे हो उसे कॉन्शियसली सोच कर अप्लाई करना, या जो भी चीज सीखे हो उसकी जरूरत पड़ने पर आपका दिमाग उसे अपने आप ही इस्तेमाल कर ले।
ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो आप मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपका दिमाग यह सोचते बैठे रहे कि सीखे गए फार्मूले में से कौन सा फिट बैठेगा, या ये बेटर है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही पिक कर ले कि आपके सीखे गए फार्मूले में से कौन फिट बैठेगा, तो आप कहोगे आपका दिमाग खुद ही पिक कर ले ऑटोमेटिकली, है ना। तो दोस्त यह आता है आपके द्वारा सीखे गए स्किल को बार बार प्रैक्टिस करने से और उसे बार बार दोहराने से। और प्रैक्टिस भी ऐसी होनी चाहिए जैसे मार्शल आर्ट और जूडो कराटे वाले करते हैं। आपने कभी मार्शल आर्ट और जूडो कराटे वाले को परफॉर्म करते देखा है? उन्हें कोई भी पैतरा सिखाया जाता है तो उसकी प्रैक्टिस ऐसी कराई जाती है कि जब भी उसको इस्तेमाल करने की बारी आती है तो इन पैतरों का इस्तेमाल वो सोच समझ कर नहीं करते कि आगे से हमला हुआ है तो मुझे ये फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए या वो फार्मूला मेरे लिए बेटर रहेगा, बल्कि इसके बजाय वो पैतरों की प्रैक्टिस कुछ इस तरह करते हैं कि वह उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और जब भी इन पैतरों की जरूरत पड़ती है तो वो इसका इस्तेमाल करते नहीं, बल्कि सारे पैतरे ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होने लगते हैं। जैसे ही आप राइट साइड से अटैक करोगे उनका लेफ्ट हैंड एक विशेष स्टाइल में उसको ब्लॉक कर देगा। लेफ्ट हैंड से अटैक करोगे उनका राइट हैंड ऑटोमेटिकली ही बीच में आ जाएगा। देखो दोस्तों, किसी नई स्किल को सीखना और उसका प्रैक्टिस करना दोनों साथ साथ और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप नई चीज सीखोगे और उसका बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी इंटेलिजेंट बनोगे। और अगर आपको सामान्य लोगों के भीड़ से आगे निकलना है, कुछ करके दिखाना है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सीखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वैसे ही होगा जैसे मान लो आपने अभी अभी 7 का टेबल सीखा हो और किसी ने पूछ लिया कि 7 5 जा कितना, तो फिर आप शुरू हो जाओगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ऐसा करते करते फिर फाइनली पहुंचेंगे 7 5 जा 35 पर और उसी का प्रैक्टिस करके रखोगे। और फिर कोई पूछेगा कि 7 5 जा कितना, तो आपके मुंह से फटाफट निकलेगा 35। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत